ईयर 2018 जब मैं भी परेशान था अपनी गंदी हैंडराइटिंग से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इलेजिबल थी। टीचर्स और पेरेंट्स की डांट, फ्रेंड्स का मजाक उड़ाना, एग्जामिनर्स के मार्क्स काटना, इन चीज़ों को टैकल करना मेरी आदत था। लेकिन आज आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड बाई एवरीवन फॉर इम्प्रूविंग माई हैंडराइटिंग। तो आखिर मैंने ये सब कैसे किया? ऐसे कौन से नोन सीक्रेट्स हैं जो केवल तुम्हें नहीं पता है? क्या कोई मैजिक ट्रिक है जिससे ये सब पॉसिबल हो पाया? इन सारे रैंडम सवालों का जवाब मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ। और हाँ, आई वांट टू मेंशन वन थिंग मोर, दैट इसी लेजिबल हैंडराइटिंग के दम पर, ध्यान से सुनना, इसी लेजिबल हैंडराइटिंग के दम पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, राइटिंग मेनिया। यानी कि एकेडमिक्स में तो मैं अच्छा हुआ ही, साथ ही साथ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला। कोई तुम्हें भी तुम्हारी हैंड राइटिंग से जज ना करे, चाहे एग्जाम में ना हो या दुनिया। सो जस्ट डाइव इनटू दिस वीडियो जिसका टाइटल है प्रैक्टिकल वेज टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। प्रैक्टिकल का सेंस है कि इन चारों स्टेप्स को आपको अपनी हैंड राइटिंग पर अप्लाई भी करना है। ये चारों स्टेप्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू आर स्किपिंग एनी स्टेप, डू इट एट योर ओन रिस्क। स्टेप नंबर 1, हैंड राइटिंग एनालिसिस। Until you don't know about the merits and demerits of your handwriting, it is very tough to look for any improvement. So इस वीडियो को पॉज करके जल्दी से एक कॉपी और एक पेन ले लो और ये पैराग्राफ मेरे साथ लिखो, स्लोली, फुल कंफर्ट के साथ, बिना कोई जल्दीबाजी किए, आराम से। Now it's time for analysis. मैंने एक चेकलिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कुछ फैक्टर्स पर, और ये फैक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि आप अपनी हैंड राइटिंग एनालिसिस में कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या कौन से मेरिट्स, कौन से डिमेरिट्स आपके हैंड राइटिंग में हैं। इसमें मैं बात करने वाला हूँ स्टाइल की, जिसे आप कह सकते हो फॉन्ट स्टाइल कह सकते हो, साइज की, आपके लेटर्स के साइज की, अलाइनमेंट की, एंड इसके अलावा स्पेसिंग एंड प्रेशर। इन 5 फैक्टर्स पे मैं बात करूंगा इस स्टेप नंबर 1 में। और मैंने एक टेबल प्रिपेयर की है जिसमें मैं अपने चेकलिस्ट को चेक करूंगा, और एक टेबल आपके लिए है। आप भी ऐसी टेबल प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ खुद को अकम्प्लिश में। सबसे पहले बात करेंगे स्टाइल की। हैव अ ग्लिम्स ऑफ द पैसेज एंड देन चेक करो कि एवरी वर्ड यू हैव रिटन फॉलोज द सेम स्टाइल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये वर्ड डिजास्टर और प्रिपेयर्डनेस लिखा है, ये दोनों सेम स्टाइल में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। गंदी और इलेजिबल हैंड राइटिंग में डिफरेंट स्टाइल्स फॉलो करना एक बड़ा रीजन है। मेरी स्टाइल तो सेम है, इसलिए मैं करता हूं चेक, और तुम भी करो अपनी स्टाइल को चेक इफ यू फॉलो द सेम। अब बात करते हैं लेटर्स के साइज की। लेटर्स की साइज, चाहे वो स्मॉल केस लेटर हो या अपर केस लेटर हो, काफी हद तक ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी हैंडराइटिंग लेजिबल हो। जैसा कि तुम देख सकते हो, मेरे पैरा में लेटर्स की साइज का कोई इश्यू नहीं है, ना ही लेटर्स ज़्यादा बड़े हैं ना ही छोटे हैं, यानी कि ओवरऑल एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना हुआ है। एंड यू कैन सी इजीली कि यहाँ पर मैंने जो मेरी हैंड राइटिंग वो थोड़ी मीडियम स्केल पर है, ना ही वो थोड़ी बिग है ना ही वो स्मॉल है। सो दैट इज़ वाई इस चेकलिस्ट के इस दूसरे पॉइंट में, जिसमें मैं लेटर्स की साइज को चेक कर रहा था, यहाँ पर भी मैं करता हूँ चेक। अब बात करते हैं हमारे थर्ड एनालाइजिंग फैक्टर, जो कि है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का सेंस है व्हाटएवर यू आर राइटिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाइन के ऊपर चला जा रहा है या ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। खराब अलाइनमेंट होने की वजह से वर्ड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनके असेंडर्स डिसेंडर्स आपस में ओवरलैप करने लगते हैं, जो कि ओवरऑल देखने में खराब लगता है। इन माई केस इट इज़ क्वाइट गुड
सो आई एम चेकिंग दिस एनालाइजिंग फैक्टर। आप भी अपना एनालाइजिंग फैक्टर अलाइनमेंट को चेक करिए। फोर्थ एनालाइजिंग फैक्टर है स्पेसिंग। वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग ही मेनली आपकी हैंड राइटिंग को लेजिबल बनाती है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1 फिंगर या 1 पेन रूल को भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपकी राइटिंग थोड़ी और लेजिबल बन सके। इन माई केस इट इज गुड, सो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। हमारा लास्ट एनालाइजिंग फैक्टर है प्रेशर। तुम पेन को इतना ज्यादा टाइटली होल्ड करके लिखते हो जिससे कि तुम्हारे पेज के पीछे इंप्रेशंस पड़ जाते हैं और साथ ही साथ तुम्हारे हाथ भी दुखने लगते हैं, तुम ज़्यादा टाइम तक लिख भी नहीं पाते हो और इस पीछे वाले पेज पर कुछ भी लिखा हुआ बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड इंप्रेशन देता है जो भी उसे पढ़ रहा है, समझ रहा है या उसको देख रहा है। तो इन माई केस इट इज़ नॉट क्वाइट गुड, सो मैं इसे टिक नहीं करूँगा। एंड आई होप कि आप सभी के केस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड दैट इज़ वाई इन 5 एनालाइजिंग फैक्टर्स में से मेरे केवल 4 ही सही, यानी कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, नहीं मैं और नहीं आप, लेकिन वी कैन स्टिल स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। तो मेरा स्कोर रहा 4/5। आपने कितना स्कोर किया मेरे साथ ये बताइए कमेंट सेक्शन में। इस छोटी सी राइटिंग ड्रिल का बेसिकली मकसद यही था कि आप अपनी राइटिंग को एनालाइज करना सीख जाओ, जिससे कि आप खुद से ही अपनी राइटिंग को जज करना जान जाओ। स्टेप नंबर 2, चूज द बेस्ट। तुम्हें शौक होगा दुनिया भर के लाखों पेन्स को कलेक्ट करने का, लेकिन उसका क्या ही फायदा जब तक तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट पेन कौन सा है। इट मीन्स कि तुम्हें एक ऐसे पेन को सिलेक्ट करना है जो कि बेस्ट हो, बट फॉर योरसेल्फ, ना कि अपने फ्रेंड्स या मेरे कहने पर किसी भी पेन को अपना बेस्ट पेन मान लो। एक पेन किसी के लिए भी परफेक्ट हो सकता है, बट किसी दूसरे के लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए बेस्ट है मेरा रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए पायलट, ऑक्टेन, लिंक पेंटोनिक या बटरफ्लो बेस्ट है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट पेन कौन सा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड भी है कि हम बेस्ट पेन कैसे सिलेक्ट करें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको हाउ टू चूज योर बेस्ट पेन। तो अपना बेस्ट पेन चुनने के लिए आपको बस इन 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला चीज़ है कंफर्ट। ऐसा पेन जिससे तुम कंफर्टेबली लिख सको, इसकी ग्रिप को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने पर तुम्हारे फिंगर्स में पेन भी ना आए और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। ऐसे बहुत से पेन्स हैं जिसमें ग्रिप कंफर्टेबल होती है। सो चूज वाइजली अकॉर्डिंगली योर कंफर्ट, ना कि किसी और के कहने पे भाई ये अच्छा है वो अच्छा है। अब बात करते हैं कंट्रोल की। ऐसा पेन जिससे तुम्हारे फिंगर्स इजीली कंट्रोल कर सकें। ये केवल पेन पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि पेन होल्डिंग टेक्निक्स पर भी डिपेंड करता है। मोस्ट साइंटिफिक एंड द बेस्ट वे इज डायनामिक ट्राइपॉड, जिसका यूज मैं आज भी करता हूँ और इन फ्यूचर भी करता रहूंगा। इफ यू वांट वीडियो ऑन डायनामिक ट्राइपॉड, डू कमेंट। थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस। कंफर्ट एंड कंट्रोल तो तुम्हारे फायदे वाली बातें हो गई, लेकिन अगर पेन की परफॉर्मेंस नहीं सही तो क्या ही मतलब। पेन स्मच फ्री हो, वाटरप्रूफ हो, स्मूथ हो और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो और रिफिलेबल हो और बजट फ्रेंडली हो। वैसे तो मेरे पास ढेर सारे पेन्स हैं, बट माई लव इज ट्राइमैक्स बिकॉज इसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक बेस्ट पेन में होनी चाहिए, चाहे वो कंफर्ट हो, कंट्रोल हो या फिर दमदार परफॉर्मेंस हो। ये तीनों चीज़ें इसमें कूट कूट के भरी हुई हैं। तुम ये मत सोचना कि आई एम प्रमोटिंग रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स और ना ही ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। तुम अपने लिए बेस्ट पेन का चुनाव वाइजली करना, ना ही मेरे इन्फ्लुएंस में आके, ना ही किसी और के इन्फ्लुएंस में आके, खुद चेक करके। और तुम कमेंट में अब ये बताओ कि इन पेन्स में से क्या कोई ऐसा पेन है फॉर विच यू हैव फॉलन फॉर। रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स, पेंटोनिक, पायलट, क्लासमेट ऑक्टेन एंड लिंक। स्टेप 3, सिटिंग पोस्चर। तुमने राइटिंग एनालिसिस कर ली,
तुमने बेस्ट पेन चूज़ कर लिया, लेकिन अगर तुम सो कर लिखते हो या एक ऐसे पोस्चर में लिखते हो जिससे अच्छी राइटिंग बनने की बजाय राइटिंग और ज़्यादा खराब बन जाए, तो हो गया ना सारा सत्यानाश इतनी मेहनत का। और वही गलत सेटिंग पोस्चर तुम फॉलो करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर टीचर के मार्क्स काटने के बाद मुंह बना लेते हो। सो व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ सिटिंग? तुम जिस चेयर पर बैठे हो उस पर तुम्हारी बैक स्ट्रेट रहे, दोनों लेग्स ग्राउंड पर फर्मली रिलैक्स मोड में हो, और हाँ, तुम्हारे हाथ टेबल पर हो, ना कि टेबल से बाहर। इसे फॉलो करने से होगा क्या कि तुम्हारी रिस्ट भी इजीली मूव कर पाएगी। कहाँ पर? शीट पर, विच विल रिजल्ट इनटू अ लेजिबल हैंडराइटिंग। और तुम्हें चिंता नहीं करना पड़ेगा कि यार मैंने सारी चीज़ें फॉलो कर ली लेकिन मेरी राइटिंग अभी भी वैसी क्यों है। अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, इट मीन्स कि तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा राइटिंग अच्छी हो जाए। लेकिन अगर तुम इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हो, इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद भी, इवन ये 3 स्टेप्स नंबर 4 के बिना फॉरएवर इनकम्प्लीट हैं। और ये हैं 3 P's: प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फॉर लास्ट 1.5 ईयर्स मैं डेली एटलीस्ट 1 पेज लिख ही लेता हूँ। इट गिव्स मी अ सेटिस्फैक्शन। तुम भी डेली लिखने की हैबिट डेवलप करो। रिजल्ट्स 1-2 दिन में तो नहीं दिखेंगे, बट हाँ 3-4 वीक्स में यू विल मेक इट फ्रॉम अ बैड एंड इलेजिबल हैंड राइटिंग टू अ गुड एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे गाइस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो यार लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कैसी हिचकिचाहट। जय हिंद।